बुराई पर अच्छाई की जीत। आज जन्माष्टमी है और आज जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में पूरे देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर भी आपको हम ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आज के परिवेश में जन्माष्टमी में किस तरह के मैसेजेस देने की कोशिश यहां पर की गई है। आप पहले ये देखिए, यहां पर एक कुआं है, कुएं के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोटे आपको यहां पर दिखाई देंगे और इस समय हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में मौजूद हैं और हमारे साथ में डॉक्टर निधि जी भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे दरअसल ये आज की जन्माष्टमी क्यों खास है और क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। निधि जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये जो झांकी में आपने दिखाया है, ये इसमें कुछ लोटे निकले हुए हैं अंदर जाने के लिए और एक कुआं है, तो क्या है इसका मकसद? क्या देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में पिछले 30 सालों से एक बहुत ही भव्य दिव्य और सभ्य जन्माष्टमी का कार्यक्रम करता रहा है। आपने देखा होगा बहुत से कार्यक्रम होते हैं जन्माष्टमी पर यहाँ की विलक्षणता है कि हम अगर झांकियाँ भी लगाते हैं तो उनके पीछे भी मैसेज होता है। ये अगर हमने लगाया है तो आप देखिए, हम एक द्वापर युग की एक झलक देना चाहते हैं कि अगर हमारा भारत ग्रामीण था, गांवों में बसता था, वहाँ नारियाँ जो है जल जो है कुओं से लेती थी, तो ये वाली जो फील थी, इससे प्योर वाटर उन्हें मिलता था। हर जगह से समस्या पूर्ति होती थी, उनकी जल की पूर्ति होती थी और वो अपने आप को स्वस्थ, और यहाँ बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं और इसको ये जो है आप जैसे पुल कर रहे हैं, आप पुल कीजिए तो उनको एक फील आएगी कि कैसे वो जल निकाला करती थी कुएं से खींचकर, और इतने संघर्ष के बाद उन्हें जो जल मिलता था, आज उन्हें नल खोल के मिल रहा है, इसलिए उसे उनकी कीमत नहीं पता। आज वो इसकी कीमत डाल सकते। मतलब संघर्ष जो है वो दर्शाने की कोशिश की गई है, गांव की जिंदगी को दर्शाने की कोशिश की गई है और जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता था वो आपको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। ऐसी बहुत सारी झांकियाँ हैं, अलग अलग मैसेजेस जो हैं वो देने की कोशिश की गई है। अब आइए आगे चलते हैं, आगे एक और मैसेज होगा, उसमें एक और कहानी होगी और उसमें बताया जाएगा कितना महत्वपूर्ण है ये। जैसे एक कन्हैया मेरा मित्र, ये इसमें क्या मैसेज है मैम? अब आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी झांकी है ये मटकी फोड़ की है। आप जरा अगर कैमरा ऊपर करेंगे तो यहाँ मटकियाँ लटकी हुई हैं और आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान के जीवन का एक अभिन्न लीला है मटकी फोड़। वो मटकी फोड़ा करते थे, पर आज हम सिर्फ हुड़दंग मचाने के लिए युवकों से मटकी फोड़वा लेते हैं, पर मटकी फोड़ने का मतलब था इन मटकियों में सामाजिक कुरीतियां हैं। आप देखें कि आज कितनी विमेन के साथ प्रॉब्लम है, रेप केसेस इतने बढ़ गए हैं, इतनी अब्यूज़ है, सोशल अब्यूजेस हैं, इतना प्रॉब्लम जो सामाजिक है। जो मटकी है, ये जो मटकी है, इसमें मैसेज ये है कि जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर किया जाए। जैसे कोई आपने कलर चूज किया है, जैसे ये मटकी किस कुरीति को लिए है, इसको फोड़ना है जी, ये जो सारे रंग जो है ना आज बेरंग हो गए हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सामाजिक कुरीतियाँ टूटेंगी, समाज से खत्म होंगी, कृष्ण जन्म के दिन जन्माष्टमी अवसर पर अगर हम ये प्रण लेंगे कि हम इन सामाजिक कुरीतियों को खत्म करेंगे, तो हमारा सुंदर और रंगीन हर रंग से रंग जाएगा। आइए आगे चलते हैं। जहां पे हम हैं, न्यूज़ नेशन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर आपको अलग अलग झांकियां तो दिखाई देंगी, लेकिन उन झांकियों में बड़े बड़े मैसेजेस दिए गए हैं। गुलेल लेकर खड़े हैं हमारे भाई लोग। ये जो है देखिए, गुलेल से इस मटकी की ओर इंगित करते हैं और इस गुलेल से मटकियों को फोड़ते हैं ताकि ये समाज जी, ये यहाँ पर एक तरीके से प्ले होता है इनका। तो ये कि एक हमें भी दीजिए, एक हमें भी दीजिए, हम भी एक बार निशाना लगाते हैं। तो माइक मेरा पकड़ लीजिएगा आप देखिए, मुझे मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करिए। आप देखिए, ये मटकी को इस तरह से गुलेल के माध्यम से भारत में व्याप्त महिलाओं के ऊपर अत्याचारों को खत्म करना चाहता हूं। तो यहाँ पर हरी मटकी जो है या पीली मटकी जो है उसको मैं निशाना लगा रहा हूं, ये देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने निशाना लगाया और निशाना लगा के हमने ये बताने की कोशिश की कि हमने किन बुराइयों को खत्म करने का प्रण लिया है। आपको इसके लिए प्रसाद भी दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा। के साथ, और एक ये सीड सैंपलिंग्स हैं, हाँ। इनको अगर आप जब बोते हैं, प्लांट करते हैं, तो ये विद इन 24-48 आवर्स ये इनमें से प्लांट निकल आएगा। प्लांट निकलेगा। एक प्लांट निकालने की भी, प्लांट के लिए भी एक हमें यहाँ पे सीट दिया गया है। आइए आगे करते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे और हम भी आश्चर्यचकित हैं कि बाकायदा जो है इस तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अब देखिए, कान्हा की माँ यशोदा, वो
गोपियां जो है वो उनके मक्खन निकाल रही हैं। अब ये देखिए, इससे भी हम ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान की माखन चोरी की जो लीला है, वो माखन क्यों चुराते थे भगवान? क्योंकि भगवान कहते हैं ये माया है सारा संसार, पर इसमें से सार निकाल लो। तो माखन जैसे सार है दही का, भगवान ने वो निकाला। ऐसे ही हमें भी इस जीवन से सार निकालना है, इस माखन को ग्रहण करना है। यशोदा मैया के पास बैठ जाए थोड़ा सा। आप बैठ सकते हैं। तो यशोदा मैया के पास बैठे हम हैं, और उस समय तो इंटरव्यू नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम इंटरव्यू ले लेते हैं यशोदा मैया का। मैया ये बताइए क्या निकाल रही हैं? मक्खन निकाल रहे हैं भैया। मक्खन निकाल रही हैं, तो यहाँ से मक्खन चुरा लें? चुराओ जी, क्यों नहीं। देखिए कितना अच्छा संयोग है कि सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको मतलब वो फील दिखाई देगा, वो फील समझ में आएगा जो उस समय हुआ करता था। यशोदा भी है, कान्हा भी है, और बुराइयों पर जीत भी है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक दो यशोदा नहीं है, बहुत सारी यशोदा हैं। गोपियां भी हैं, क्योंकि गोपियां भी आप हैं। देखिए पूरे वृंदावन में सारी गोपियां माखन निकालती थी अपने कान्हा के। 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से अलग अलग मैसेजेस देख रहे हैं लोग, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और बाकायदा अब ये एक आ गई पालकी। हाँ जी, अब ये देखिए यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है और वो अपने आसन पर, अपने झूले पर विराजमान है। तो यहाँ पर लोग आकर उनको झूला झुला रहे हैं और बहुत प्रसन्नता मना रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण होंगे तभी जो आज का युवा है अर्जुन जैसा, जो आज दुखी है, इतने संघर्षों से जूझ रहा है, उसे अपने जीवन की एक बार गीता करके मिल झुला के दिखाइए। यहाँ पे आप मैम थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए विराजमान है कान्हा, उनको वो झूला झूल रहे हैं। इतना है कि वो सारे समाज को, जैसे उन्होंने द्वापर में आकर धर्म की स्थापना की थी, अधर्म को नाश किया था, वैसे ही इस कलयुग में भी धर्म की स्थापना करें और सभी को शांति और सुख प्रदान करें। तो एक ऐसा मैसेज भी हमको लगता है यहाँ पर तमाम लोग देते हुए दिखाई देंगे, जो कि हमें अब उधर की तरफ ले जाएंगे जहाँ पर आपने वो नज़ारा देखा होगा जहाँ पर नाग देवता जो हैं वो अवतरित होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वहाँ पहुँच रहे हैं, और देखिए अलग अलग चेहरे, अलग अलग कान्हा जो हैं यहाँ पे आए हैं। आप क्या नाम है बच्चे का? इसका राधा ही है। अच्छा, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे, उनको कान्हा का रूप स्वरूप देख करके यहाँ इतने संगत आई है, इतने लोग आए हैं, कान्हा के भक्त आए हैं, कृष्ण के भक्त, 40-50 हज़ार का यहाँ फुटफॉल है और लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसको। ये हमने पूरा कालिया मर्दन का सीन बनाया है, और यहाँ ये जो पानी है ये हमने नलों से नहीं भरा, ये हम यमुना नदी से ही लेकर आए हैं। अच्छा, यमुना का पानी है। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि क्या, कहाँ से उतरना होता है? वहाँ से वो देखिए, वहाँ से वो चल रहे हैं, यमुना नदी में उतर रहे हैं, और पूरा उनके लिए एक परिक्रमा पथ है, और यहाँ बीच में भगवान जो हैं कालिया नाग पर मर्दन कर रहे हैं, और वो ये इस पथ की परिक्रमा करते हुए वहाँ से बाहर निकलेंगे, ताकि इनके अंदर भी ये फीलिंग आ रही है कि जो भी कालिया है, जो हमारे आज पॉल्यूशन का सिंबॉलिक है, उसका मर्दन कैसे किया जाता है, उसकी ये शपथ ले रहे हैं। सबसे जो इस पथ से गुजर रहा है वो ये शपथ भी ले रहा है, रिजॉल्व भी कर रहा है कि मैं भी इस भारत देश में पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा। अच्छा, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे, और बाकायदा यहाँ पे देखिए लाइन लगी पड़ी हुई है इस पानी से। यमुना का पानी है, और यमुना से जो है, पवित्र पानी से जो है बाकायदा इनको जो है निकाला जा रहा है, और यहाँ से होते हुए वो बाहर निकल रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि जो कालिया मर्दन हैं उनके ऊपर कान्हा कृष्ण जो है सवार हैं। नाग पर जैसे नर्तन किया था उन्होंने, क्योंकि उस वक्त उस कालिया नाग ने यमुना को मैला कर दिया था। आज आप देखिए भारत सरकार का ये प्रण है कि हम यमुना को साफ करेंगे, तो आज हम उस भारत सरकार के साथ खड़े हैं कि हम भी यमुना को साफ करेंगे, और यही प्रण ले रहे हैं लोग इस पथ से गुजरते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और इस स्ट्रॉन्ग मैसेज में कहा गया है कालिया मर्दन के ऊपर जिस तरह से भगवान कृष्ण जो हैं वो बाकायदा यहाँ पर डांस कर रहे हैं, और बाकायदा उस पर जो है उन्होंने पैर रखा हुआ है, यानी कि आज के पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, उसको ख़त्म करने के लिए बाकायदा आज के परिवेश में ये मैसेज देने की कोशिश
कोशिश की गई है। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, चारों तरफ आपको हम दिखाएं लोग ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भव्य तरीके से इसका आयोजन जो है वो किया गया है। हाँ। डिसिप्लिन कितना है, इतनी संगत है, इतने कृष्ण भक्त यहाँ आए हुए हैं, पर आप देखिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ वॉलेंटियर्स हैं, हमारे इतने सारे साधु सन्यासी देश विदेशों से यहाँ आए हैं, विद्वत समाज आया हुआ है, हज़ारों की संख्या में भक्त श्रद्धालुगण आए हुए हैं। और आप अगर मंच पर देखेंगे तो इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, मंचन हो रहा है और सत्संग प्रवचन हो रहे हैं, जिसमें कृष्ण की लीलाओं को उजागर किया जाता है। आखिरी सवाल है मेरा कि अगर आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में और इसके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई क्योंकि प्राकृतिक आपदा आ गई। क्या आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो श्री राम और श्री कृष्ण की संस्कृति है वो एक सर्वव्यापी संस्कृति है और वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है हमारे सनातन धर्म की। और ऐसा नहीं हम दिखावा करते हैं। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन ये आपदा त्रासदी घटी थी, यहाँ पर इसी दिव्य धाम आश्रम के पंडाल में आप विश्वास कीजिए 2500 हमारे युवा कार्यकर्ता यहाँ आए थे और उन्होंने सामूहिक साधना की थी। 2500 कार्यकर्ताओं ने 2.5 घंटे साधना की थी और केवल मात्र ये उद्देश्य था कि हम जैसे ओम देव शांति है ना, अंतरिक्ष शांति, कि हे माँ प्रकृति शांत हो और अपने जो आपके हम वंशज हैं, हम आपके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, आप हमारी ओर दया दृष्टि करें। ये प्रार्थना को लेकर हमने ये साधना यहाँ पर की थी। तो धराली में हो या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में, जहाँ जहाँ पर आपदा आई वहाँ पर लोगों की उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके पुनर्वास के लिए एक तरह से यहाँ पर प्रार्थनाएं की गई। लेकिन जिस तरह से जन्माष्टमी का आज त्यौहार है, उस जन्माष्टमी के त्यौहार में जब कृष्ण जी ने जन्म लिया और उसको देखते हुए उन्होंने तमाम उद्देश्य भी दिए, उन्हीं उद्देश्य को आज के परिवेश के हिसाब से तैयार किया गया यहाँ पर और बाकायदा लोगों को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।